मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर इसमें हम पेपर सेकंड पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी। तो इसके अंदर हम वायरस के बारे में पढ़ रहे थे। वायरस जिसको हम विषाणु कहते हैं। तो इसी के बारे में आगे हम बात करेंगे आज। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम इसकी सिमेट्री, इसकी सममिति। सममिति के आधार पर विषाणुओं को 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। सममिति जिसको हम सिमेट्री कहते हैं। इसके आधार पर देखो 3 समूह है। फर्स्ट इसके अंदर घन सममिति, 3 समूह है सममिति के आधार पर। तो फर्स्ट इसके अंदर घन सममिति, घन सममिति। घन सममिति को हम क्यूबिक सिमेट्रिक कहते हैं। क्यूबिक सिमेट्रिक। सेकेंड कुंडलाकार सममिति, जिसको हेलिकल सिमेट्रिक कहते हैं। हेलिकल। थर्ड जटिल सममिति, इसको हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से जो वायरस की जो सममिति होती है, सममिति के आधार पर 3 प्रकार के बांटे गए इनको। फर्स्ट घन सममिति, कुंडलाकार सममिति और थर्ड है जटिल सममिति। तो घन, कुंडलाकार और जटिल 3 प्रकार की सममिति इनकी होती है। क्यूबिक, हेलिकल और कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम पढ़ेंगे घन सममिति। घन सममिति के अंदर जैसे कि घन है, घन के प्रकार कई इसकी सममिति होती है कुछ इस प्रकार की। तो इस तरह की सममिति इस तरह के आकार के पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको घन सममिति कहते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे घन सममिति के बारे में। ये विषाणु घन सममित या बहुतलीय सममित या आइकोसोहेड्रल सममित होते हैं। क्रिक एवं वॉटसन के अनुसार कैप्सिड 3 स्वरूपी चतुर्तलीय, अष्टतलीय तथा आइकोसहेड्रल होते हैं। वास्तव में इनका आइकोसहेड्रल स्वरूप ही अधिक स्पष्ट होता है। इनमें कैप्सोमियर भी 2 प्रकार के होते हैं, पेंटामेरस तथा हेक्सामेरस। इसका जो आइकोसोहेड्रल रूप है वही इसका सबसे अधिक स्पष्ट होता है। और इसके अंदर जो कैप्सोमियर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पेंटामेरस और हेक्सामेरस। कैप्सोमियर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पेंटामेरस और सेकंड हेक्सामेरस। पेंटामेरस कैप्सोमियर 5 मोनोमियर से तथा हेक्सामेरस है वो 6 मोनोमियर से बने होते हैं। पेंटामेरस तो कितने मोनोमर से बनते हैं? 5 मोनोमर से। और हेक्सामेरस 6 मोनोमर इकाइयों से मिलकर बनते हैं।
देखो घन समिति के अंदर जो विषाणु आते हैं ना, उनके एग्जाम्पल इसके अंदर हर्पेस विषाणु, एक तो हर्पेस विषाणु इसके अंदर आता है, इसका एग्जाम्पल है हर्पेस विषाणु घन समिति का होता है। सेकेंड इसमें एडिनो विषाणु, एडिनो विषाणु, फिर इसमें पोलियोमाइटिलस विषाणु, पोलियो माइटिलस विषाणु। तो इस प्रकार से ये सारे जो विषाणु है वो घन समिति जो विषाणु होते हैं उनके एग्जाम्पल है। सेकेंड इसके बाद है कुंडलाकार समिति। देखो घन समिति के विषाणु है, उनकी देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर बनी होती है। ये एग्जाम्पल है एडिनो वायरस का, एडिनो विषाणु है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ये इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो पाया जाता है अंदर की तरफ, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये है एडिनो विषाणु, एडिनो वायरस, उसकी स्ट्रक्चर है। ये इस तरह से घन समिति के अंदर जो एडिनो विषाणु इसके अंदर आता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। सेकेंड है रेट्रोवायरस, उसकी स्ट्रक्चर ये है रेट्रोवायरस। तो इस तरह से इसकी समिति होती है, इस तरह से बीच में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये हो गया एडिनोवायरस और ये है रेट्रोवायरस।
समिति हेलिकल सिमेट्रिक। इस समिति के विषाणु में कुंडलाकार कैप्सिड अनेक एकल संरचनाओं से बना होता है। ये रचनाएं एक केंद्रीय अक्ष के चारों ओर लगी रहती है। हेलिकल कैप्सिड भी आवरण युक्त या आवरण रहित हो सकते हैं। स्टेनले ने तंबाकू मोजेक विषाणु TMV को रवे के रूप में प्राप्त किया एवं इसका विस्तृत अध्ययन कर बताया कि यह विषाणु छड़ के आकार का होता है। किसने? स्टेनले ने। स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने TMV, जिसको हम टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन किया और बताया किस आकार का होता है। ये छड़ की आकृति का होता है। लकड़ी की आकृति का, एकदम सीधी छड़ की आकृति का ये होता है। रोड के आकार का, जिसकी लंबाई 300 तथा व्यास 15 म्यू होता है। इसका प्रोटीन भाग 2330 उप इकाई प्रोटीन युक्त होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल अस RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। देखो इसके अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो कैसा होता है? RNA होता है, न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है सिंगल स्ट्रैंड SSRNA, अर्थात एक तंतु की प्रकार का RNA होता है इसमें। यह न्यूक्लिक अम्ल 6400 न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा निर्मित होता है। किससे बनता है ये न्यूक्लिक अम्ल? 6400 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाती है। ये जो RNA है, इसका व्यास होता है 80 एंगस्ट्रॉम। जो TMV है, इसके अंदर जो SSRNA होता है, उसका व्यास होता है 80 एंगस्ट्रॉम। यह विषाणु उच्च ताप पर भी सक्रिय बना रहता है। छड़ सममिति युक्त या बेलनाकार सिलेंड्रिकल सममिति के विषाणु पौधों के अतिरिक्त जंतुओं में भी पाए जाते हैं। पौधों के अलावा ये जो कुंडलाकार सममिति वाले हैं, हेलिकल सिमेट्रिक प्लांट्स के अलावा ये विषाणु जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जंतुओं में देखो इसके एग्जाम्पल गलसुआ एवं जुकाम व फ्लू उत्पन्न करने वाले विषाणु, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। एक तो TMV हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से इसके अंदर वायरस है जो कुंडल के आकार के होते हैं? तो TMV, जिसको हम टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं, इसके अलावा गलसुआ एवं जुकाम व फ्लू उत्पन्न करने वाले विषाणु, फ्लू उत्पन्न करने वाले विषाणु, जंतु विषाणु कह सकते हैं, जंतु वायरस, ये सब होते हैं कुंडलाकार सममिति में। तो हम टोबैको मोजेक वायरस है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है।
पाए जाते हैं। ये है इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल सिमेट्रिक। थर्ड हम पढ़ेंगे जटिल सममिति।